आंटी साइकिलोरी अपार्टमेंट चलोगे? हाँ बेटा जरूर चलेंगे। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? और ऑटो चला रही हो आप? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और कौन सा बेटा? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा धर्मेंद्र। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं पहचान रही? पहली बात बेटा, मेरा बेटा कोई है ही नहीं है। मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है। और मेरा बेटा तब कहाँ था जब उसकी पत्नी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अगर बुढ़िया तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना, तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले पकड़ पैसे और निकल जा मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे मैं इस घर से निकल जाऊंगी? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जितना इस घर पे मेरे बेटे का हक है उतना ही मेरा भी हक है। फालतू की बकवास मत कर वो मेरे साथ। ये पैसे और ये घर, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। ये सब मेरा है। और बुढ़िया शायद तू भूल गई है कि थोड़े दिन पहले तूने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था। तो इससे पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊं, इस घर से निकल जा। चल ठीक है बहू, जब इस घर पे मेरे बेटे पर और इन पैसों पे जब मेरा हक ही नहीं है, तो फिर जो ये पैसे तूने मुझे दिए इनको भी लेकर मैं क्या करूंगी बेटा? ये भी तू रख। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमा कर खा सकती हूँ। हाँ हाँ बुढ़िया, निकल जा इस घर से। चली जा बाहर। जब रोड पे ठोकरें मिलेंगी ना तुझे दर दर की, तब तुझे होश आएगा। वैसे भी तू इस घर के लिए बोझ ही थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेरे नाम करवाई थी कि तू मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे टाइम पे रोटी पानी खाने को देगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करवाई, अरे तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए, रंग ही बदल लिया तुम दोनों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। तुझे पता है 3 साल से मैं रोडों पे भटक रही हूँ, इतनी परेशान हो रही हूँ, तब तो तुम्हें कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई। और आज अचानक से तुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ दिखी तो माँ बोलने लग गया। अरे तेरे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? ज्योति ने तो मेरे को बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हैं, इसलिए जब भी मैं घर पे आता था और आप नहीं मिलती थी तो मैं आपको फोन भी नहीं करता था कि आप घूमने ही गई होंगी। हर माँ सच में मुझे नहीं पता था कि आपकी ये हालत हो रखी है। अरे तूने मेरे को ढूंढने की कोशिश करी? एक बार मुझे फोन तो करता, पता तो करता तेरी माँ किस हालत में और कहाँ पर है। तेरी बहू ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। और तुझे पता है वो मेरे पे कितने अत्याचार करती थी? अरे तू तो सोच भी नहीं सकता। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब भी घर आता था ना आपके बारे में सबसे पहले पूछता था। पर ज्योति ने बहुत गलत किया है, आपके बारे में सच छुपाकर मुझसे झूठ बोलती रही वो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ, ज्योति ने जो कुछ भी किया मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप माफ कर दीजिए और आप प्लीज घर चलिए। मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मैं यहीं बहुत खुश हूँ और आगे की भी जिंदगी यहाँ मैं हंसते हंसते बिता लूंगी। तू जा सकता है यहाँ से। देखो माँ, मैं आपको घर लेके ही जाऊंगा, आपको मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। प्लीज माँ, आप घर चलिए। अच्छा चल ठीक है, बैठ आके। अरे आप आ गए? आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? आप बैठो तो सही, मैं बताती हूँ आपको। मैंने पूछा ना, पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? अरे आप खड़े खड़े वहीं पे सारी बातें पूछ लोगे क्या? बाहर से आए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं पानी ले आती हूँ, फिर आराम से बता दूंगी। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो इतना? माँ कहीं नहीं गई है, गाँव गई है बस। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ मेरे को, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ वो हमेशा गाँव क्यों चली जाती हैं? मुझे क्या पता कि वो आपके आने पे ही चली जाती हैं।